दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल का राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसे कल मंजूरी मिली है। इस एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है आगे देखते हैं हम लोग। अ लॉन्ग रोड, एक लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता यानी कि अभी बहुत कुछ करने हैं इसमें। द सेंटर विल हैव टू कन्विंस स्टेट्स दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट्स ऑल। यानी कि सेंटर को जो है वो करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। यहाँ कंपल्सन है, यानी कि कन्विंस समझते हैं ना, विश्वास दिलाना या राजी करना राज्यों को, ठीक है ना, कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो सभी को बेनिफिट करेगा, यानी कि सभी को लाभान्वित करेगा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 announced by the Ministry of Human Resource Development sets forth itself the goal of transforming the system to meet the needs of the 21st century India। कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, 2020 जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, घोषित किया गया है, ये जो पॉलिसी है ये सेट्स फॉर इटसेल्फ, ये अपने आप के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित कर रही है। किसके लिए, क्या लक्ष्य है? ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम को ट्रांसफॉर्म मतलब कि परिवर्तन करना, बदलना, ताकि ये जो नीड्स है 21st सेंचुरी का, 21वीं शताब्दी के जो भारत है उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सिस्टम को जो है बदलने का लक्ष्य रखा है इसने। सेट्स फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए, अपनों के लिए, मतलब कि अपने के लिए इसने एक गोल रखा है। गोल यानी कि लक्ष्य रखा है क्या करने का? ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, एक पूरा व्यवस्था को परिवर्तन करने का, ठीक है ना, ताकि 21st सेंचुरी इंडिया के नीड्स को पूरा किया जा सके। इन अ फेडरल सिस्टम any educational reform can be implemented only with support from the states। कहा जा रहा है कि एक फेडरल सिस्टम में, मतलब संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें जो है कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म जो होता है, शिक्षा से जुड़ी हुई जो कोई भी सुधार होता है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इसको लागू किया जा सकता है केवल स्टेट्स के समर्थन से, स्टेट के मदद से। एंड द सेंटर, और जो केंद्र है, हैज द जॉइंट टास्क ऑफ बिल्डिंग अ कंसेंसस ऑन द मेनी एम्बिशियस प्लान्स। और सेंटर के पास जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा कार्य है, क्या करने का? एक बिल्डिंग अ कंसेंसस, सहमति बनाने का, ठीक है ना, एक सहमति बनाने का एक बहुत बड़ा टास्क है उसके पास, सेंटर के पास। किस चीज़ पर? ऑन मेनी एम्बिशियस प्लान्स, यानी कि बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर। द पॉलिसी इंटर एरिया का मतलब होता है अमंग मैनी थिंग्स, ठीक है ना, अमंग मैनी थिंग्स यानी अमंग अदर थिंग्स कह सकते हैं, मतलब कि उसके साथ साथ ये जो है पॉलिसी जो है, हमारा नीति जो है, साथ ही साथ मतलब अन्य चीज़ों के साथ साथ जो है, इंटर एरिया में अन्य चीज़ों के साथ साथ यह पॉलिसी जो है, इसका लक्ष्य क्या है? एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, एक्सेस एसिमेट्रीज एंड रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन। कहा जा रहा है ये जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है पेडागोजी का, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण शास्त्र जिसको कह सकते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो ट्रेनिंग होता है या शिक्षा देने का जो कार्य होता है उससे जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है। फिर क्या है? स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़, यानी कि संरचनात्मक जो एक तरीके से असमानता है, एक तरीके से मतलब कि भेदभाव या अंतर जो है, इनइक्विटीज़ है। एक्सेस एसिमेट्रीज, यानी कि एसिमेट्रीज का मतलब क्या होता है? विषमता, एक्सेस की विषमता, यानी कि आप जो है एजुकेशन तक जो पहुंच है आपकी, यानी कि जो एक्सेस है हर व्यक्ति की, वो एक्सेस नहीं होती है। कोई व्यक्ति अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति छोटे से स्कूल में पढ़ा रहा है, किसी के पास वो भी स्कूल का एक्सेस नहीं है। तो ये जो एसिमेट्री है, ये जो विषमताएं हैं, उस विषमताएं की जो समस्या है, और रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन, और एक कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो एक कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इसका व्यवसायीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, ठीक है ना, वो उस चीज़ की समस्या को जो है, उस चीज़ के प्रॉब्लम्स को दूर करने का इसका लक्ष्य है इस पॉलिसी का, ठीक है। द NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 इज द फर्स्ट ऑमनिबस पॉलिसी आफ्टर द वन इशूड इन 1986। ये कह रहा है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो क्या है?
पहला ऑमनिबस पॉलिसी है, यानी कि पहला सर्वव्यापी कह सकते हैं, या सब कुछ एक ही चीज़ में समाहित, ठीक है ना। ऑमनिबस पॉलिसी या ऑमनिबस लॉ होता है, ठीक है ना। तो ऑमनिबस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि कई सारे जो नीति बने हैं इस बीच, जो 1986 के बाद फिर 1992 में जो है इसको संशोधन किया गया था। तो उसके बाद कई सारी नीति उस सब को मिलाकर एक बार फिर से संशोधित करते हुए जो एक पॉलिसी बनी है 2020 में, तो ये फर्स्ट ऑमनिबस पॉलिसी है आफ्टर द वन। आफ्टर द वन, वन का मतलब हो गया पॉलिसी, ठीक है, ये प्रोनाउन है और ये पॉलिसी के लिए आ रहा है। आफ्टर द वन इशूड इन 1986, ये जो है 1986 में जो ऑमनिबस पॉलिसी एक जारी किया गया था, उसके बाद यह पहला ऑमनिबस पॉलिसी है। एंड इट हैज़ टू कंटेंट विथ मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम, और इसको जो है इसको यानी कि NEP 2020 को जो है वो कंटेंट करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा मल्टीपल क्राइसिस से, मतलब कई सारे संकटों से इन द सिस्टम, सिस्टम में जो कई सारे संकट हैं उससे जूझना पड़ेगा। इट इज़ नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड shockingly poor literacy and numeracy outcomes. Dropout levels in middle and secondary schools are significant, and the higher education system has generally failed to meet the aspirations for multidisciplinary programs. कहा जा रहा है ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स जो है उसमें दर्ज किए गए हैं रिकॉर्ड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी। अच्छा, इस वाक्य में देखिएगा हर मतलब कि पूरे वाक्य में 3 जगह अलग अलग टाइप के वर्ब्स का यूज़ किए गए हैं, आप वो चीज़ भी देखिएगा। पहला तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में है, यहाँ की प्राइमरी स्कूल्स जो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या दर्ज करता है, पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम्स। देखिए, लिटरेसी का मतलब तो जानते ही हैं, साक्षरता होता है। न्यूमरेसी का क्या मतलब होता है, अंक ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो गणना से संबंधित जो ज्ञान है उसको न्यूमरेसी कहते हैं। बेसिक एबिलिटी होता है मैथमेटिक्स का, उसको कहते हैं जोड़ घटाव वगैरह, ये ठीक है। तो ये जो न्यूमरेसी आउटकम्स और लिटरेसी आउटकम्स एक बहुत ही पुअर है, लेकिन शॉकिंगली मतलब चौंकाने वाला एकदम खराब जो परिणाम है लिटरेसी और न्यूमरेसी का, उसको दर्ज किया गया है किसमें, प्राइमरी स्कूल्स में। ड्रॉप आउट लेवल्स जो है, अब देखिए ड्रॉप आउट लेवल्स जो है कहाँ पर, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है ना। जो मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है फिर हायर होता है, तो मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट लेवल्स, ड्रॉप आउट का मतलब है कि जो शिक्षा पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही निकल जाते हैं, उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो वो जो ड्रॉप आउट लेवल्स है मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स में आर सिग्निफिकेंट, वो अच्छा खासा है, कम नहीं है, अच्छा खासा है। एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम, और जो उच्चतर जो मतलब कह सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, हैज़ जनरली, फिर एक नया मतलब कि दूसरे टाइप से, यहाँ पर देखिए आर है, यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट का यूज़ है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ है, फिर आर है, सिंपल ही है, प्रेजेंट में ही है, लेकिन आर मतलब कि दूसरे टाइप, मतलब कि एक कह सकते हैं मेन वर्ब है। आर जो है इज़, आर, एम, ये सब हर हमेशा जो है याद रखिएगा, ये हर हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता, ये मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद अगर कोई वर्ब आए, मेन वर्ब, तो वो जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जो है कोई मतलब कि एडजेक्टिव आए या नाउन आए, तो इसका उसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एक्चुअली मेन वर्ब ही है वो, ठीक है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट है, और मतलब कि ये जो ड्रॉप आउट लेवल्स जो है अच्छा खासा है, और जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है हैज़ जनरली फेल्ड, वो जो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर दिया गया है। तो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है हैज़ जनरली, वो आमतौर पर जो है वो असफल रहा है क्या करने में, मीट द एस्पिरेशन फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, यानी कि बहुविषयक जो प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने में यह आमतौर पर मतलब कि असफल रहा है, विफल रहा है। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स, यानी कि अगर संरचनात्मक बातें कही जाए, ठीक है ना, इन स्ट्रक्चरल टर्म्स या शब्दों में कह सकते हैं द NEPs, टर्म्स का मतलब शब्द भी कह सकते हैं, बात भी कह सकते हैं। टर्म्स मतलब शर्त भी होता है, टर्म्स मतलब दृष्टि भी होता है, ठीक है ना, कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है ना, इस दृष्टि से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम मतलब सिंपल सा रखेंगे कि स्ट्रक्चरल टर्म्स में देखें तो मतलब शब्दों में देखें, मतलब संरचनात्मक या संरचनागत शब्दों में अगर या तो उसकी बात करें, तो NEP का जो मेजर्स है, यानी कि ये जो उपाय है, ठीक है ना,
टू इंट्रोड्यूस, ये देखिए उपाय क्या क्या है। पहला तो उपाय है इंट्रोड्यूस करना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3, यानी कि बचपन का जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, मतलब शुरुआत में, ठीक है ना, वो एज 3 से ही शुरू करना है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब कि शुरुआत करना है इसको, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, कहाँ से, एज 3 से, यानी कि 3 साल की उम्र से ही। फिर क्या है, मेजर्स है आपका ऑफर करना, ठीक है ना, एक ऑफर, ये मतलब टू ऑफर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो मेजर्स उपाय क्या है, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो ट्वाइस अ ईयर, यानी कि ये जो है साल में 2 बार, अभी तो साल में 1 बार होता है, तो अब जो है साल में 2 बार स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑफर करना है, ताकि जो है मदद की जा सके क्या करने में, परफॉर्मेंस को सुधारने में, ठीक है ना। आप अगर परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं तो साल में 2 बार एग्जामिनेशन लें, ताकि उसका जो है इवैल्यूएट किया जा सके क्या कहाँ तक बच्चा का परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। और फिर क्या है, मूव अवे फ्रॉम रॉट लर्निंग, और फिर जो है दूर जाना किस चीज़ से, रॉट लर्निंग। रॉट क्या होता है, रॉट लर्निंग का मतलब क्या होता है, रटने का जो एक प्रवृत्ति होती है कि गए एग्जाम में क्या करते हैं, खासकर ग्रेजुएशन वगैरह में, या फिर जो है जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आप सब दिन ऐसे ही रहते हैं और फिर गेस पेपर वगैरह लेके जाते हैं, उसको रट लेते हैं और उसको जाके एग्जाम में उतार देते हैं, वो होता है रोट लर्निंग। यानी कि आप उसको सीखते नहीं हैं कुछ, आप उसको मतलब कि एक तरीके से इम्बाइब नहीं करते हैं उसको, सीधे सीधे जो है जो अक्षर लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ आप सीधे उसको याद करते हैं और वहाँ पर उतार देते हैं। तो वो उस रोट लर्निंग के सिस्टम से भी दूर जाना है। और क्या करना है, और उपाय क्या है, रेज मैथमेटिकल स्किल्स फॉर एवरीवन, यानी कि मैथमेटिकल स्किल्स जो है, यानी कि गणितीय कौशल जो है, कह सकते हैं गणना की जो स्किल है, कौशल जो है, वो बढ़ाना सभी के लिए, फॉर एवरीवन। और फिर क्या है, मेजर्स है आपका शिफ्ट टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम, यानी कि शिफ्ट करना किसके तरफ, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम की तरफ, जो कि अभी 3 साल है। एंड क्रिएट अ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट मेजर चेंजेस। ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव का की बातें करता है, मतलब कि ये जो है एक बहुत बड़ी बदलाव की बात करता है। अब इसको कैसे आप देखेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर जो है इन स्ट्रक्चरल टर्म्स द एनईपी मेजर्स, मेजर्स को जो है इससे जुड़ गया ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर जो है इसका मेन वर्ब हो गया आपका ये, ठीक है, रिप्रेजेंट, मेजर्स है। तो इन स्ट्रक्चरल टर्म्स एनईपीज मेजर्स, मेजर्स क्या क्या है, उपाय क्या क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को 3 मतलब कि उम्र 3 से ही, मतलब 3 साल की उम्र से ही उसको शुरू करना, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन को साल में 2 बार करना ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, और रोट लर्निंग को दूर करना, प्रत्येक लोगों के लिए मैथमेटिकल स्किल्स को जो है बढ़ाना, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम को लाना, मतलब कि अभी जो 3 ईयर्स है अब 4 ईयर्स करने जा रहा है, ठीक है ना। उसमें भी है, दोनों टाइप का है इसमें, जो अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें 3 साल का भी रहेगा और 4 साल का भी रहेगा। जो 3 साल के करेंगे वो सिंपल सा एक डिग्री लेंगे, लेकिन 4 साल का जो डिग्री लेगा वो बाद में जो है एमए करेगा, लेकिन एमए में जो है उसे 1 साल मतलब 1 ईयर ही उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 साल का जो होगा वो फर्दर स्टडी करने के लिए वो योग्य होगा, ठीक है, लेकिन 3 साल वाले जो है फर्दर स्टडी के लिए नहीं मतलब कि योग्य होगा वो चीज़, ठीक है, तो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो इस सेंस में अभी यूज़ मतलब कि इसका अभी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली है उसमें दिया हुआ है। तो ये जो है अभी जो है अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम जो है वो 4 साल में परिवर्तित करने के उपाय हैं। और जो है एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक आयोग बनाना है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो है एक उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, उसको बनाना है। और ये सारे उपाय जो हैं वो क्या करता है, एक मेजर चेंजेस को बताता है, यानी कि एक रिप्रेजेंट करता है मेजर चेंजेस, एक बहुत बड़ा बदलाव का। प्रोग्रेस ऑन दिस क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द will to spend the promised 6% of GDP as public expenditure on एडुकेशन। कहा जा रहा है इस पर जो भी प्रगति होगी, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा ऑन दिस, प्रगति मतलब कि ये जो प्रोग्रेस है ऑन दिस, इन चीज़ों पर,
इन उपायों पर जो प्रगति जो होगी वो क्रूशियली डिपेंड्स, मतलब कि कह सकते हैं मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण रूप से या निर्णायक रूप से डिपेंड्स करेगा, यानी कि वो जो है कह सकते हैं आप निर्भर करेगा। डिपेंड्स के बाद ऑन लगता ही जानते ही हैं। किस चीज़ पर? ऑन द विल, आपकी इच्छा शक्ति पर। इच्छा शक्ति क्या है? टू स्पेंड द प्रॉमिस 6% ऑफ जीडीपी एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी शिक्षा पर जो है सार्वजनिक व्यय का, यानी कि सार्वजनिक व्यय के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी का जो प्रस्तावित, यहाँ पर प्रस्तावित जो कोई वादा किया गया है कि 6% हम लाएंगे, तो ये जो जीडीपी का जो 6% प्रस्तावित 6% जो है उसको स्पेंड करने की इच्छा शक्ति पर यह प्रोग्रेस जो है डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है। द पॉलिसी ऑल्सो सेज, पॉलिसी यह भी कहती है कि दैट वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षा का जो माध्यम है स्कूल्स में, ठीक है ना, अंटिल एटलीस्ट क्लास 5, कम से कम क्लास 5 तक, वर्ग 5 तक जो है कम से कम, बट प्रेफरेबली, लेकिन अच्छा यह होगा कि अंटिल क्लास 8, यानी कि कम से मतलब कि अच्छा ये होगा क्लास 8 तक, एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी, ठीक है ना, विल बी द होम लैंग्वेज, वो या तो होम लैंग्वेज होगा या मदर टंग होगा, ठीक है ना, मातृभाषा होगी, या फिर रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा होगी, ठीक है ना। तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, कम से कम 5 तक तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेफर किया जाए, यानी कि अगर उससे अच्छा ये होगा कि इसको 8 क्लास या 8 क्लास के बाद भी इसको मतलब कि जारी कर सकते हैं। और क्या विल बी द होम लैंग्वेज और मदर टंग, या तो मातृभाषा होगी या फिर आपका जो है रीजनल लैंग्वेज होगा। दिस इज अ लॉन्ग हेल्ड व्यू, ये जो है बहुत लंबे समय से इस पर विचार चला आ रहा था। लॉन्ग हेल्ड मतलब कि बहुत लंबे समय से ये जो है ये विचार रहा है, एंड हैज इट्स मेरिट्स, और इसकी अपनी खूबियां हैं। ऑल्दो इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, फिर देखिए ऑल्दो से शुरू हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कह रहा है कि एक बड़ा और विविधतापूर्ण देश में जो है, वेयर मोबिलिटी, जहाँ पर गतिशीलता, मान लीजिए आज आप यहाँ पर हैं, बिहार में हैं, और कल जो है आप दिल्ली चले गए या फिर केरल चले गए, तो जहाँ पर आपकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, कि कहीं भी जा सकते हैं, तो ये जो जहाँ पर मोबिलिटी काफ़ी हाई है, ठीक है, द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन, उसके पास विकल्प होना चाहिए, टू स्टडी इन द लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज, उस भाषा को पढ़े, उस भाषा में अध्ययन करे जो उन्हें बनाता है, दैट इनेबल्स अ ट्रांसफर नेशनली, जो ट्रांसफ़र को जो है सक्षम बनाता है राष्ट्रीय रूप से, यानी कि उसको अगर कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिए, बिहार से अगर केरल भी ट्रांसफ़र कर दें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है केरल में जो है मलयालम में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, या उसको वो जो है इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो इंग्लिश जो है एक कंप्लीट कह सकते हैं कि वो सारी जगह चलता है। तो इस मतलब एडिटोरियल का ये कहना है कि ये जो है लॉन्ग हेल्ड व्यू है कि ये मातृभाषा में होनी चाहिए, और इसकी अपनी खूबियाँ भी है, लेकिन या हालांकि जो कह सकते हैं ये जो लार्ज और डाइवर्स कंट्री में जहाँ पर मोबिलिटी काफ़ी हाई है, स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो है उस लैंग्वेज में पढ़ाई करे या स्टडी करे, जो उसे जो है जो ट्रांसफ़र को जो है नेशनली मतलब कि सक्षम बनाए, उसको समर्थ बनाए। इंग्लिश हैज़ परफॉर्म दैट रोल, और इंग्लिश जो है ये भूमिका निभाया है ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक कारकों की वजह से। There are some good elements to the NEP 2020 that will generate little friction and need only adequate resourcing. कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे, there are some good elements, कुछ अच्छे तत्व हैं, कुछ अच्छे चीज़ हैं इस NEP 2020 में, ठीक है ना, यानी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें कुछ अच्छे तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन, जिससे जो है कोई भी टकराहट पैदा नहीं होगी, यानी कोई भी संघर्ष पैदा नहीं होगी, एंड नीड ओनली एडिक्वेट रिसोर्सिंग, और केवल इसमें जो है जरूरत पड़ेगा किस चीज़ का? पर्याप्त रूप से फंड का, या पर्याप्त रूप से धन का उसमें जरूरत पड़ेगा, एडिक्वेट रिसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, संसाधन की जरूरत पड़ेगी। प्रोविजन ऑफ एन एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स इज वन। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविज़न है, कह सकते हैं ये दिया जाना,
प्रोविजन जो बनता है प्रोवाइड से, प्रोवाइड का मतलब देना, तो प्रोविजन यानी कि दिया जाना, या आप कह सकते हैं इसको प्रावधान, उस चीज़ का प्रावधान किया गया मतलब उसको दिया गया है। ऑफ एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट, जो एनर्जी मतलब कि एनर्जी से भरपूर कह सकते हैं ब्रेकफास्ट जो है, इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील, यह जो कि ये जो पौष्टिक न्यूट्रिशन, पौष्टिक जो मध्याह्न जो भोजन है, उसके अतिरिक्त जो ये एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट का दिया जाना या उसका प्रावधान जो है, जिससे कि चिल्ड्रन को यानी कि बच्चों को मदद कर सके, उसको अच्छे बेहतर लर्निंग आउटकम्स को यानी कि बेहतर लर्निंग परिणाम को प्राप्त करने में, ठीक है ना, जिससे मदद कर सके ये, ठीक है। ये प्रोविजंस जो है वो एक उपाय है या एक कह सकते हैं एलिमेंट है। तो प्रोविजन ऑफ एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील, ठीक है, टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स इज वन। क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स, यानी कि बनाया जाना इंक्लूजन फंड्स को, यानी कि समावेशी कोष को, जिससे जो है मदद कर सकें आप सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन को, ठीक है ना, जिससे आप मदद कर सकते हैं किसको, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े या वंचित जो बच्चे हैं, उसको क्या करने में, परस्यू करने में, एजुकेशन को मतलब कि पूरा करने में इज अनदर, एक दूसरा स्टेप है ये, एक दूसरा अच्छा एलिमेंट्स है ये, ठीक है। तो इंक्लूजन फंड्स को क्रिएट करना जिससे कि सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन को जो है मदद कर सकें उसको एजुकेशन को परस्यू करने में, ये एक अन्य मतलब कि एलिमेंट है, ठीक है। Where the policy fails to show rigor, however, is on universalization of access both in schools and higher education. जहाँ पर देखिए, where the policy fails to show rigor, जहाँ पर पॉलिसी जो है वो कठोरता नहीं दिखा पाती है, ठीक है ना, वो कहाँ है, हाउएवर, हालांकि वो जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन के प्रति, कहाँ पर, स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन में भी, ठीक है ना, जो एक्सेस होना चाहिए उसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन है, जो सार्वभौमिकीकरण जो है, यानी कि उसको सबको वो एक्सेस होना चाहिए, सबके तरफ जो है वो पहुंच होनी चाहिए, उस जगह में जो है पॉलिसी फेल हो जाती है, यानी कि पॉलिसी जो है वहाँ पर कठोरता दिखाने में विफल रहती है, ठीक है ना। वेयर द पॉलिसी फेल्स, जहाँ पर पॉलिसी विफल रहती है कठोरता दिखाने में यानी कि शक्ति दिखाने में, वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, एक्सेस का यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी कि आपकी पहुंच जो है स्कूल्स में और हायर एजुकेशन के प्रति जो है, जो आपकी पहुंच होनी चाहिए उसको यूनिवर्सलाइज करें, मतलब कि सारे लोगों को एक समान उसको जो है एक्सेस देना जो है, वहाँ पर पॉलिसी जो है फेल कर जाती है शक्ति दिखाने में, ठीक है ना। द राइट टू एजुकेशन नीड्स स्पेसिफिक मेजर्स टू सक्सीड, और जो राइट टू एजुकेशन जो है, यानी कि क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस के लिए लाया गया था राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार जो है, उसके लिए ज़रूरी है एक विशिष्ट उपाय का, इसको सफल होने के लिए, राइट टू एजुकेशन को सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है, स्पेसिफिक मेजर्स की, एक विशिष्ट उपाय की, ठीक है ना, विशिष्ट उपायों का की ज़रूरत है, ठीक है। मोरओवर फी रेगुलेशन एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ, इसके अतिरिक्त जो है आप देखेंगे तो फी रेगुलेशंस जो है, यानी कि जो नियम है फी से जुड़ा हुआ जो रेगुलेशंस है, वो अभी भी मतलब कि इवन नाउ अब भी जो है कुछ स्टेट्स में मौजूद है, एग्जिस्ट है, ठीक है ना, उसका अस्तित्व है फी रेगुलेशंस का। बट द रेगुलेटरी प्रोसेस, लेकिन ये जो रेगुलेशन से जो जुड़ा हुआ प्रक्रिया है ना, जो नियामक प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं, तो ये जो नियामक प्रक्रिया है या जो इसको रेगुलेट जो करते हैं, आप नियंत्रित जो करते हैं, ठीक है ना, वो अनेबल है क्या करना है, टू रेन इन, इसको रेन इन पढ़ते हैं, रेन नहीं पढ़ लीजिएगा, रेन इन प्रॉफिटियरिंग इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशंस। ये जो अनअकाउंटेड डोनेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है, बेहिसाब कह सकते हैं, ये बेहिसाब जो दान दिया जाता है ना, उसको लेकर जो एक प्रॉफिटियरिंग है, मुनाफाखोरी जो होता है, मान लीजिए बहुत सारे स्कूल में जो है डोनेशंस दिए जाते हैं, तो डोनेशंस जो होता है वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्लैक मनी को जो है वाइट मनी में तब्दील करने के लिए जो है स्कूल खुद ही जो है उसको
डोनेशन के रूप में किसी से लेते हैं, तो ये अनअकाउंटेड डोनेशंस के फॉर्म में जो प्रॉफिटियरिंग होता है उसको रेन इन करने, कंट्रोल करने में, यानी कि उसको एक तरीके से मतलब कि दमन करने में यह अनेबल रहा है, यानी कि रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो असमर्थ रहा है, इज अनेबल टू रेन इन प्रॉफिटियरिंग, यानी कि मुनाफाखोरी को खत्म करने में यह असफल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशन. The idea of a National Higher Education Regulatory Council as an apex control organization is bound to be resented by states. ये जो आइडिया है ना, ये जो विचार है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये जो एक मतलब कि एक अपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, मतलब एक शीर्ष, अपेक्स मतलब शीर्ष, जैसे अपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसी तरह अपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये शीर्ष नियंत्रण करने वाला जो संगठन होगा, यानी कि शीर्ष नियंत्रण वाला जो एक संगठन होगा, उसके रूप में एक जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का जो आइडिया है, यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद का जो एक विचार है, किसके रूप में, मतलब कि सबसे शीर्ष संगठन जो कि कंट्रोल करेगी इस चीज़ को, ठीक है, वो आइडिया को जो है इज़ बाउंड टू बी रिजेंटेड, इसको जो है नापसंद किया जाएगा. बाउंड टू मतलब इट्स श्योर टू बी रिजेंटेड, रिजेंटेड मतलब डिसलाइक किया जाएगा बाय स्टेट्स के द्वारा. सिमिलरली इसी तरह अ नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी तरह जो है अगर देखेंगे तो एक नेशनल बॉडी जो होगा, राष्ट्रीय जो एक निकाय होगा, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट का यानी कौशल जो परीक्षण का जो होगा, वुड हैव टू कन्विंस द स्टेट्स, उनको भी जो है स्टेट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, विश्वास दिलाना पड़ेगा ऑफ इट्स मेरिट्स, इसके खूबियों के बारे में. अमंग द मैनी इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स मतलब जो अनिवार्य कार्य होने हैं, मतलब जो अनिवार्य चीज़ जो है उसके बारे में, तो कई सारे जो अनिवार्य चीज़ें, जो आवश्यक चीज़ जो करने हैं उनमें से, ठीक है ना, द डेडलाइन टू अचीव, जो समय सीमा है, ठीक है ना, टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025, यानी कि 2025 तक एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को हासिल करने का जो एक समय सीमा है, वो जो है एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक मतलब कि सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए एज ए गोल, एक लक्ष्य के रूप में, दैट विल क्रूशियली डिटरमाइन प्रोग्रेस एट हायर लेवल्स, जो निर्णायक रूप से या कह सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो है वो निर्धारित करेगी प्रगति को हायर लेवल्स पर, उच्च यानी कि उच्चतर स्तर पर प्रगति को वो क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी. तो दोस्तों ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एडिटोरियल, और आप इसका डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इसका मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ जो ये है आपका क्या कहते हैं, ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उस वहाँ के साइट में आपको मिलेगा इसके संबंध में एक पूरी जानकारी, वहाँ पर आप देख सकते हैं. और इसके जो बात है, जो भी इससे जुड़े हुए शब्द हैं वो आप कमेंट बॉक्स पर देखें, सॉरी कमेंट बॉक्स पर नहीं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर देखें, और साथ ही जो हम इस डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स आपको डाल देंगे उसको भी देख लीजिएगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.